असफलता से सफलता तक का प्रेरणादायक सफर। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मोटिवेशन चैनल के एक और रोचक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की कहानी बताएंगे, जो आपको अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए नई प्रेरणा और सीख देगी। यह वीडियो धैर्य और दृढ़ संकल्प की ताकत को दर्शाता है और दिखाता है कि असफलता कैसे सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम बन सकती है। धैर्य की ताकत। असफलता से सफलता तक का सफर जीवन में हर इंसान को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। कोई परीक्षा में असफल होता है तो कोई अपने करियर में संघर्ष करता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और हार नहीं मानते, वही असली सफलता हासिल करते हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ मुश्किलों को सहना नहीं, बल्कि हर असफलता से सीखकर खुद को और बेहतर बनाना है। यह वही गुण है जो अंतरिक्ष यात्रियों, उद्यमियों, खिलाड़ियों और आम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। एक प्रेरणादायक कहानी, राहुल का सफर। राहुल एक छोटे शहर का युवक था जो एक सफल बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने बड़े सपने देखे थे और पूरे जोश के साथ अपने स्टार्टअप की शुरुआत की, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। पहली बार उसका बिजनेस बुरी तरह से फेल हो गया। उसे आर्थिक नुकसान हुआ, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। कुछ समय के लिए राहुल बिल्कुल टूट गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं यहां रुक गया तो सच में हार जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सीखकर दोबारा कोशिश करूं तो शायद सफल हो जाऊं। धैर्य और मेहनत से मिली सफलता। राहुल ने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा अपने बिजनेस को नए तरीके से शुरू किया। इस बार उसने बेहतर योजना बनाई, सही लोगों से सलाह ली और धीरे धीरे अपना काम बढ़ाने लगा। कई बार फिर मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाते थे। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो हार मानने के बजाय धैर्य बनाए रखें, सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। असफलता को स्वीकार कर सफलता की ओर बढ़ना। आरव हमेशा से एक सफल लेखक बनना चाहता था। उसने कई महीनों तक मेहनत कर अपनी पहली किताब लिखी और बड़े उत्साह के साथ उसे प्रकाशित करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी किताब बाजार में आई तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। ना ही किताब बिकी, ना ही उसे सराहना मिली। इस असफलता ने आरव को पूरी तरह तोड़ दिया। उसे निराशा, हताशा और आत्मसंदेह ने घेर लिया। उसने सोचा, शायद मैं कभी अच्छा लेखक नहीं बन पाऊंगा, शायद मुझ में वह प्रतिभा ही नहीं है। असफलता से सीखना। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सोचा, अगर मैं अपनी गलतियों को समझूं और सुधार करूं तो शायद अगली बार बेहतर कर सकूं। उसने किताब के रिव्यू पढ़े, अपनी गलतियां पहचानी और उन पर काम करना शुरू किया। आरव को एहसास हुआ कि उसकी कहानी में कुछ कमजोरियां थीं और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी सही नहीं थी। इस बार उसने अपने लेखन कौशल को सुधारने के लिए कोर्स किया, सफल लेखकों से सलाह ली और अपनी अगली किताब को और बेहतर तरीके से तैयार किया। असफलता से सफलता तक। जब उसने दूसरी किताब प्रकाशित की तो इस बार लोगों ने उसे पसंद किया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका नाम एक अच्छे लेखक के रूप में पहचाना जाने लगा। अगर वह अपनी पहली असफलता से डरकर रुक जाता तो कभी सफल नहीं हो पाता। निष्कर्ष, असफलता से मत डरो, उससे सीखो। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता एक रुकावट नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। जब भी हम असफल होते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारी सफलता की राह का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए अगर आप भी किसी असफलता से गुजर रहे हैं तो निराश मत हो, सीखें, सुधारें और आगे बढ़ें, क्योंकि असली जीत वही होती है जो गिरकर फिर से उठने वालों को मिलती है। सफलता की राह एक मजबूत नींव बनाना।
असफलता से सीखना। सिया का सपना था कि वह एक सफल फैशन डिजाइनर बने। उसने अपने डिजाइन के साथ एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे बड़ा नुकसान हुआ। ग्राहक नहीं मिले, पैसे खत्म हो गए और उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह सोचने लगी, क्या मुझ में काबिलियत नहीं है? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी? लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी असफलता को समझने की कोशिश की और खुद से सवाल किए, गलती कहां हुई? क्या मैं सही रणनीति अपना रही थी? क्या कुछ अलग करने की जरूरत है? बाधाओं को पार करने की रणनीति। सिया ने समझा कि उसकी असफलता का कारण सही मार्केटिंग न होना और ग्राहकों की जरूरतों को न समझ पाना था। अब उसे न सिर्फ अपनी गलतियों से सीखना था, बल्कि अपनी रणनीति को भी मजबूत बनाना था। पहला, सहायता लेना। उसने बिजनेस में सफल लोगों से सलाह ली और फैशन इंडस्ट्री को समझने के लिए नए कोर्स किए। दूसरा, यथार्थवादी लक्ष्य बनाना। इस बार उसने छोटे छोटे लेकिन ठोस लक्ष्य बनाए, जिससे उसे सफलता की ओर बढ़ने की स्पष्ट राह दिखी। तीसरा, धैर्य और निरंतरता। उसने अपने डिजाइन में सुधार किया, सोशल मीडिया पर ग्राहकों से जुड़ना शुरू किया और धीरे धीरे अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा किया। सफलता की ओर बढ़ते कदम। कुछ महीनों बाद सिया ने अपने नए कलेक्शन को सही रणनीति के साथ लॉन्च किया। इस बार ग्राहकों को उसका काम पसंद आया और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। आज वह अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य की वजह से एक सफल डिजाइनर बन चुकी है। निष्कर्ष, मजबूत नींव के बिना सफलता संभव नहीं। सिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर खुद को सुधारना चाहिए। आप भी अपनी जिंदगी में ये कदम अपना सकते हैं। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें और गलतियों को पहचानें। सही लोगों से सलाह लें और सीखते रहें। छोटे लेकिन प्रभावी लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। सफलता समय लेती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि सही योजना, मेहनत और धैर्य से हासिल होती है। सोच की ताकत सफलता की कुंजी। परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच हमें बनाती है। कविता एक होनहार कलाकार थी। वह अपने चित्रों को प्रदर्शनी में दिखाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे नकारात्मक जवाब ही मिलता। लोगों ने कहा कि उसका काम अच्छा नहीं है, कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ ने कहा कि वह कभी सफल नहीं होगी। हर असफलता के बाद कविता निराश होती गई। उसने खुद से सवाल किया, शायद मैं कभी अच्छी कलाकार नहीं बन सकती। क्या मुझे अपनी कला छोड़ देनी चाहिए? लेकिन फिर उसने महसूस किया कि समस्या उसकी कला में नहीं, बल्कि उसकी सोच में थी। अगर वह खुद पर भरोसा नहीं करेगी, तो कोई और क्यों करेगा? सकारात्मक सोच की ताकत। एक दिन उसने सकारात्मक सोच के बारे में पढ़ा और सीखा कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से भी आती है। उसने खुद को बदलने की ठानी। पहला, खुद पर विश्वास। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं एक बेहतरीन कलाकार हूं, मुझे खुद को साबित करने का एक और मौका देना चाहिए। दूसरा, सीखने का रवैया। उसने असफलताओं को अंतिम हार मानने की बजाय उनसे सीखने का नजरिया अपनाया। उसने आलोचनाओं को सुधार के अवसर के रूप में देखा। तीसरा, ध्यान और विजुअलाइजेशन। हर सुबह उसने खुद को सफल होते हुए कल्पना की। उसने अपनी पेंटिंग्स को बड़े आर्ट गैलरी में प्रदर्शित होते देखा। यह आदत उसे प्रेरित करती रही। शेयर भी, सोच बदली, जीवन बदला। अब कविता हर नकारात्मक टिप्पणी को सीखने का अवसर मानने लगी। उसने अपनी तकनीकों में सुधार किया और खुद को बार बार साबित करने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटे आर्ट शो में जगह मिली। वहां उसके चित्रों को सराहा गया और जल्द ही उसे एक बड़ी प्रदर्शनी में आमंत्रित किया। जिस कला को कभी ठुकराया गया था, वही अब उसकी पहचान बन चुकी थी। निष्कर्ष, सफलता हमारी सोच में छुपी है। कविता की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी सोच होती है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, खुद पर विश्वास करें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो।
हर असफलता को सीखने का अवसर माने, रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करें और उस पर काम करें। याद रखें, अगर सोच सही हो तो हर चुनौती एक नए अवसर में बदल जाती है। सफर जारी रखें और अपनी प्रेरणा की खोज करें। हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। जिंदगी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी अपने सपनों को साकार किया। आज मैं आपको 3 ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो साबित करती हैं कि अगर हौसला हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। कल्पना चावला, असंभव को संभव करने वाली महिला। कल्पना चावला एक छोटे से शहर करनाल में जन्मी थी, लेकिन उनके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। जब उन्होंने पहली बार कहा कि वह अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हैं, तो कई लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने नासा में अपनी जगह बनाई और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनका सफर हमें सिखाता है कि अगर हमारा इरादा पक्का हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। ही धीरूभाई अंबानी, जीरो से लेकर बिजनेस साम्राज्य तक। धीरूभाई अंबानी ने अपना सफर एक छोटे पेट्रोल पंप कर्मचारी के रूप में शुरू किया था, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हुए अपना खुद का व्यवसाय खड़ा किया। हर असफलता से उन्होंने सीख ली और धीरे धीरे भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बन गए। उनकी कहानी बताती है कि छोटी छोटी सफलताओं को मनाना और सीखते रहना ही हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अमिताभ बच्चन, संघर्ष से फिर उठ खड़ा होने की मिसाल। एक समय ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री ने नकार दिया था। उनकी आवाज को कमजोर कहा गया। लगातार फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, मेहनत जारी रखी और एक बार फिर अपनी पहचान बनाई। आज वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं। छोटी जीतें, बड़ी सफलता का आधार। कल्पना चावला, धीरूभाई अंबानी और अमिताभ बच्चन, इन तीनों की कहानियां हमें एक चीज सिखाती हैं, सपनों को कभी मत छोड़ो। हर असफलता को एक सबक मानो। छोटी छोटी सफलताओं को भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। आपका सफर जारी है, अब बारी आपकी है। आपका सपना क्या है? क्या आप भी चुनौतियों से घबराकर पीछे हटेंगे या फिर सीखकर आगे बढ़ेंगे? आज ही एक छोटा कदम उठाएं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि याद रखिए, सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जो हमेशा जारी रहता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो साथ। धन्यवाद।